सिर्फ इतना चाहता था कि फ्लाइट में बैठकर अपना न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कर ले, लेकिन जैसे ही उसने बोतल खोली, अंदर की पारदर्शी तरल अचानक गहरे बैंगनी रंग में बदल गई। ये देखकर उसका चेहरा फक पड़ गया। घबराहट में वो फौरन एयर होस्टेस के पास गया। उसे लगा शायद सेडेटिव या पेन किलर मिल जाए, पर एयर होस्टेस ने उल्टा उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझ लिया। वो बस औपचारिक अंदाज में बोली, सर आप बैठिए, सब ठीक है। लेकिन आदमी जानता था जो भी उसके शरीर के अंदर चल रहा है, वो अगर अभी नियंत्रित न हुआ तो पूरी फ्लाइट मौत का अड्डा बन जाएगी। उसकी बेचैनी देखकर क्रू मजबूरी में उसकी हर मांग मानने को तैयार हो गया, और वो एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना सीधे जाकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है। पर असली डर तो अब शुरू हुआ। वो अनकंट्रोलेबली नाक से खून बहाने लगा, और फिर उसकी दांत एक एक करके गिरने लगे। बाथरूम के अंदर से आने वाली दर्दनाक चीखें सारी फ्लाइट में दहशत फैला देती है, लेकिन एयर होस्टेस अब भी यही मानती रही कि शायद उसे ड्रग्स की लत है। वो यात्रियों को शांत कराने लगती है, डोंट वरी, सब ठीक है। पर हकीकत बिल्कुल उलट थी। आदमी का शरीर तेजी से बदल रहा था, एक डरावनी म्यूटेशन में। जब तक क्रू को शक हुआ और उन्होंने दरवाजा खटखटाना चाहा, अंदर से आती आवाजें अचानक बिल्कुल शांत हो गई। ये खामोशी किसी मौत के साए जैसी थी। 2.5 साल बाद एक महिला ने आसमान में एक विमान को बेहद नीचे उड़ते देखा। अगले ही पल वो जमीन की तरफ झटके से गिरने लगा, और धड़ाम, तेज धमाके के साथ आसमान में कई मीटर ऊंची आग भड़क उठी। रात में फोबलर की टीम मौके पर पहुंची, और सामने का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। चारों तरफ सिर्फ जली हुई लाशें, लेकिन इन्हीं में उन्हें एक अजीब सी लाश मिली। ध्यान से देखा तो ये वही आदमी था जो फ्लाइट के बाथरूम में बंद हुआ था। डॉक्टर ने जब उस शव को पलट कर देखा तो उसका भी दिल दहल गया। चेहरा तो इंसान जैसा रहा ही नहीं था, और छाती पर 8 अजीब उभार उगे हुए थे। जेनेटिक साइंस की टीम ने उसकी पहचान कंफर्म की, और सब हैरान रह गए कि जो लड़का कभी हैंडसम और नॉर्मल दिखता था, वो अब एक पूरा राक्षस बन चुका था। शव को लैब में मिलाकर उसकी बारीकी से जांच हुई। अजीब बात यह थी, शरीर बाहर से पूरी तरह बदला हुआ था, लेकिन अंदर के अंग बिल्कुल सही सलामत थे। डॉक्टर को एक और अहम सुराग मिला। मरने से पहले आदमी की नाक से बहुत खून बहा था, और उसकी हथेली में सिक्के जितना एक रहस्यमय चिप भी मिला। जब ब्लड रिपोर्ट आई तो आखिरकार मामला खुलने लगा। उसके खून में एक अज्ञात वायरस पाया गया, और वही उसकी म्यूटेशन का असली कारण था। जांच टीम ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग चलाई, विमान के आखिरी 60 सेकंड की बातचीत, और फिर भयानक धमाका जिसे सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सोशल कनेक्शन चेक करने पर टीम उस आदमी के आखिरी संपर्क क्यूंग भाई तक पहुंचती है। लेकिन जैसे ही पूछताछ के दौरान क्यूंग भाई ने उस म्यूटेटेड आदमी की तस्वीर देखी, उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया, और कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में भी अजीब प्रतिक्रियाएं होने लगी। बाहर खड़े डॉक्टर ने तुरंत स्थिति समझ ली, और मौके का फायदा उठाकर शाओमेई ने क्यूंग भाई को जबरदस्ती सच उगलने पर मजबूर कर दिया कि असल में जहर किसने दिया था। एक खतरनाक अपराध सिंडिकेट एक महामारी स्तर का वायरस सौदा करने वाला था। अगर ये लेन देन समय रहते नहीं रोका गया तो वायरस का फैलाव पूरी दुनिया के लिए तबाही बन जाता। इसीलिए टास्क फोर्स ने तुरंत एक प्लान बनाया। उन्होंने शाओमेई के कान में एक माइक्रो लिसनर लगा दिया, ताकि वो उनकी आवाज सुनते हुए दुश्मनों के बीच अंडरकवर एजेंट बन सके। जैसे ही शाओमेई की मुलाकात अपराधियों से हुई, उसने दोस्ताना अंदाज में हाथ बढ़ाकर अपना परिचय दिया, लेकिन सामने वाले पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत एक स्कैनर निकालकर उसके पूरे शरीर की जांच शुरू कर दी। जब स्कैनर कान के पास पहुंचा, मशीन ने तेज चीख जैसी आवाज निकाली, सीधा अलार्म। लेकिन शाओमेई पहले से तैयार थी। वो लिसनर के जरिए दूर बैठे क्यांग भाई की हर बात को जैसे का तैसा दोहराती गई। इसी वजह से लेन देन किसी तरह आगे बढ़ पाया। मिशन लगभग सफल होने ही वाला था कि अचानक क्यांग भाई की तबीयत बिगड़ गई। उनका शरीर कांपने लगा, नाक से खून बहने लगा। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें सेडेटिव दिया, लेकिन ठीक उसी समय अपराधियों का सरगना एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ बैठा। अब दिक्कत यह थी, क्यांग भाई तो पूरी तरह बेहोश पड़े थे, कोई जवाब देने वाला था ही नहीं। शाओमेई एकदम घबराहट में आ गई। उसकी चुप्पी देखकर गैंग के सभी लोग हथियारों को लोड करने लगे। माहौल एक पल में बारूद की तरह भड़क गया। लेकिन तभी आखिरी पल में फोबलर की स्पेशल टीम गुस्से की आंधी की तरह अंदर घुसी और समय रहते शाओमेई को बचा लिया। उधर लैब में डॉक्टर ने आखिरकार एंटीडोट तैयार कर लिया, जिससे क्यांग भाई की जान बच गई। इस पूरी जानलेवा कार्रवाई के बाद शाओमेई एक आखिरी बार डॉक्टर से गुजारिश करती है कि उसे फिर से यादों की दुनिया में भेज दिया जाए, ताकि वो अपने दिवंगत प्रेमी से अलविदा कह सके। और इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।